बाइबल दो भाग में है, पुराना नियम, नया नियम है। तो नया नियम के बारे में मैं बताना चाहता हूं। नया नियम मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक है, ये हम लोग समझ रहे हैं, पर सच्चाई ये है, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार अगर सत्य के वचन को भाग करोगे तो ये जो मत्ती से जो प्रकाशित वाक्य है वो मत्ती से प्रेरित 8 अध्याय तक ये पुराना नियम में जाएगा। प्रेरित 9 से फिलमोन तक ये अनुग्रह का समय में आएगा, और इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक ये हम लोग देखते हैं ये नया नियम में आएगा। इसी हिसाब से पूरा ये मत्ती से प्रकाशित वाक्य पूरा नया नियम नहीं है, बल्कि वहां पर अनुग्रह का भी पुस्तक है और पुराना नियम का भी पुस्तक है। तो पुराना नियम का पुस्तक है मत्ती से प्रेरित 8 अध्याय तक, अनुग्रह का पुस्तक अगर हम लोग देखते हैं वो तो रोमी से फिलमोन तक है, पर प्रेरित पौलुस का एंट्री होता है प्रेरित 9 से होता है। तो इसी हिसाब से 9 से फिलमोन तक ये अनुग्रह का समय हम पकड़ सकते हैं, और फिर नया नियम जो बोलने से इब्रानी से प्रकाशित वाक्य तक है। इसीलिए जो अन्य जाति है उनको समझना चाहिए कि प्रेरित 9 अध्याय से लेके फिलमोन तक उनको इन्वॉल्व किया गया है, मिलाया गया है। ना मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरित 8 अध्याय तक ना अन्य जाति का कोई काम है, ना इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक अन्य जाति का कोई काम नहीं है, वो यहूदी लोगों के लिए रखा गया है। धन्यवाद।